दोस्तों इस वीडियो में आपके साथ इम्पॉर्टेंट अपडेट शेयर कर रहे हैं। एज़ पर रीसेंट सर्कुलर जो कि 29 अप्रैल को इशू किया गया था, टीडीएस डिमांड फॉर हायर डिडक्शन जो कि एज़ पर सेक्शन 206 डबल ए एंड 206 डबल सी जो कि नॉन लिंकिंग ऑफ पैन और आधार की वजह से जो आपका हायर टीडीएस डिडक्ट होना था, उसकी जो डिमांड रेज की गई थी फॉर ट्रांजैक्शन अप टू 31 मार्च 2024 तक, अगर आपने नॉन लिंकिंग के केसेस में हायर डिडक्शन पे टीडीएस नहीं डिडक्ट किया है तो उसकी डिमांड रेज की गई थी। तो एक सर्कुलर निकाला था कि ये जो डिमांड है दैट शैल नॉट अराइज, ये डिमांड आपसे नहीं की जाएगी अगर पैन जो है ऑपरेटिव हो जाता है बिफोर 31 मार्च, यानी कि अगर व्यक्ति पैन और आधार की लिंकिंग कर लेता है, अपने पैन को ऑपरेटिव करवा लेता है 31 मई तक, तो ये जो डिमांड है ये आपसे रेस नहीं की जाएगी। बट जो सिस्टम है अभी केसेस में डिमांड रेज कर रहा है ऑन प्रोसेसिंग ऑफ रेगुलर एज वेल एज रिवाइज रिटर्न। तो ये क्वेरी रेज की गई कि सिस्टम तो डिमांड जो है वो अभी भी रेज कर रहा है, जबकि इनकम टैक्स के द्वारा सर्कुलर ऑलरेडी इशू किया जा चुका है कि अगर 31 मई तक व्यक्ति अपना पैन ऑपरेटिव करवा लेता है तो डिमांड रेज नहीं की जाएगी। ठीक है, तो अब ये जो डिमांड है ये रेस की जा रही है, ये कंसर्न है काफ़ी सारे टैक्स पेयर्स का। तो अब इस पर इनकम टैक्स की तरफ से जो जवाब आया है वो क्या है, चलिए जान लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपने क्वेरी रेस ना की हो लेकिन आपका भी ये कंसर्न हो। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चेंजेस इन प्रोसेसिंग एज पर CBDT सर्कुलर हैव बीन completed and TDS will start reprocessing of effective डेट स्टेटमेंट इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून 2024। तो ये रीप्रोसेसिंग जो है, ये जो स्टेटमेंट अफेक्टेड स्टेटमेंट है इनकी फर्स्ट वीक ऑफ जून में तैयार होगी। कंसीक्वेंटली जो डिमांड है फॉर शॉर्ट डिडक्शन रिलेटेड टू इनऑपरेटिव पैन ऑफ द डिडक्टी विल बी रिजोल्व्ड। तो जो ये फर्स्ट वीक ऑफ जून से जब स्टार्ट होगा तो ये जो डिमांड है ये आपकी ऑलरेडी रिजोल्व हो जाएगी। तो ये अपडेट आया है इनकम टैक्स की तरफ से, इसे शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। 31 मई तक का समय है, आप अपने पैन को दोबारा से ऑपरेटिव करवा सकते हैं।